मांग करेंगे सीबीटी बेस्ड जो एग्जाम है इसमें धांधली हो रही है, ओएमआर बेस्ड करवाइए, ट्रांसपेरेंट मैनर में करवाइए, जो फेयर मैनर में करवाने वाली कंपनीज हैं उनको हायर कीजिए, स्कैमर्स जो हैं उनको बाहर करना है। क्योंकि अगर स्कैमर्स बाहर नहीं हो रहे हैं, वो हमारे साथ फिर से एग्जाम दे रहे हैं, सीबीआई क्या कर रही है? सीबीआई किस चीज की इंक्वायरीज कर रही है? और जेके बोर्ड जो है, मैं कह रहा हूँ इसी को एबॉलिश करो, आप लोग इसको खत्म करो, कोई नई बॉडी दो हमें, कोई और बॉडी एग्जाम कंडक्ट करवाए। अगर नहीं हो रहा है इससे, अगर जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो कैपेबल नहीं है, ये कैपेबल नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपको 30 को आंसर की आपकी अवेलेबल हो जाएगी लिंक पे, आप वहां पर जाकर अपना चेक कर रहे हैं। बट उसी दौरान 15 मिनट के बाद जैसे ये नोटिस आता है, एग्जाम पेपर लीक हो जाता है, जो पेपर था सीबीटी का वो सभी के पास सर्कुलेट हो जाता है। तो हमारा यही है कि एलजी सर, बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स, बी अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। अगर कहा है तो करके दिखाओ। ऐसे क्लास चेंज कर दिया बाद में और ब्लैक लिस्टेड फर्म को इन्होंने हायर किया एग्जाम करवाने के लिए। हमारे साथ सरासर नाइंसाफियां हो रही हैं। जम्मू एंड कश्मीर में आप अक्सर देखते हैं कि नौजवान जो तबका है वो सड़कों पर ही रहता है। आए दिन आप देख रहे हैं कि नौजवानों की तरफ से हर जगह पर एहतजाजी मुजाहरे अपने हक को लेकर किए जाते हैं। वहीं अगर हम जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात करें तो जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, आज उसी को लेकर राजौरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और इन नौजवानों की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ जमकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। नौजवान आप देख सकते हैं अपनी मांग को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका साफ कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमेशा उनके साथ हमेशा जो है खेलता है। जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जितने भी एग्ज़ाम आज दिन तक करवाए जाते हैं, मैक्सिमम जो एग्ज़ाम्स हैं वो हमेशा जो है वो करवाने के बाद उनको कैंसिल कर दिया जाता है। और मतलब और कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर ये नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इन्हीं से जानते हैं कि आज का ये जो एहतजाज है इसका मकसद क्या है। जी, आप अपना नाम बताएं और बताएं आज यहाँ पर आप इकट्ठे क्यों हुए। आदाब अर्ज़ है आप सभी के जो नाजरीन हैं, उन सबको मेरा आदाब अर्ज़ है। हम सभी का हमारा मकसद आज सिर्फ इंसाफ के लिए यहाँ पे हम सभी जो एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जो कि एलजी सर ने जेकेपीएसआई जो रिक्रूटमेंट हुई थी ओएमआर बेस्ड पिछले साल, वो स्क्रैप होने के बाद एलजी सर ने एक वादा किया था, एक आश्वासन दिया था, एक एश्योरेंस दिया था, हम सभी को कमिटमेंट दी थी कि जितने भी हैं इसमें स्कैमर्स थे हम उनको डी बार करेंगे, हम उनको एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। एक तो वो जो उनका एश्योरेंस था वो तो ऐसे ही निकल गया, वो स्कैमर्स भी हमारे साथ बैठ गए। फिर स्क्रैप करने के बाद इनने कहा कि एग्ज़ाम जो है एक फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर में रिक्रूटमेंट की जाएगी। जब ये कंपनी हायर करने लगे सीबीटी मोड के लिए तो इन्होंने ब्लैक लिस्टेड टेंटेड कंपनी थी जो ऑलरेडी इतने बड़े बड़े घोटालू स्कैम्स में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट्स ने उसको बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड करार दिया हुआ था। उसी को ही प्रोविज़न पहले ये डालते हैं कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हम हायर नहीं करेंगे, दूसरे तीसरे दिन ही वो नोटिस एसएसबी की साइट से निकल जाता है और ये फिर दोबारा बड़ी चालाकी के साथ एक ब्लैक लिस्टेड टेंटेड फर्म को एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए देते हैं। और वही कंपनी जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, बच्ची एग्ज़ाम के चलते चलते 7-8 को कोर्ट ने बिल्कुल जस्टिस अंग्राल ने यह भी कहा कि क्रैश कर दिए जाएं जेई के एग्ज़ाम और जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम जो कि एप्टेक कंपनी ने लिए, क्योंकि इसके एंटीसीडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पब्लिक के लिए स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं है, इसको क्रैश कर दिया जाए। और एक जज जो रिटायर्ड जज है वो इसके प्रोब किया जाए कि क्यों एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया जा रहा है, क्या साजिश है इसके पीछे। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए था कि एक्ट अकॉर्डिंगली जो जस्टिस ने कहा था, जो 47 पेजेस की जजमेंट दी थी, एक सीनियर जज बैठा के रिटायर्ड पता करना था, एस्कर्टेन करना था क्या बात हुई क्या नहीं हुई। बड़ी चालाकी के साथ अगर वो उनको इतना इंसाफ था बच्चों के साथ, वो बिठाते पता करते क्या है क्या नहीं है, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो डीबी के पास गए, स्टे लेकर उन्होंने एग्ज़ाम को फिर दोबारा करवाना शुरू कर दिया। 27 और 28 के बीच में जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, पहले ही 27-28 के बीच में आता है कि आपको 30 को आंसर की आपकी अवेलेबल हो जाएगी लिंक पे, आप वहां पर जाकर अपना चेक कर रहे हैं। बट उसी दौरान 15 मिनट के बाद जैसे ये नोटिस आता है, एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है, जो पेपर था सीबीटी का वो सभी के पास सर्कुलेट हो जाता है। तो हमारा यही है कि एलजी सर, बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स, बी अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। अगर कहा है तो करके दिखाओ, ऐसे करने से कुछ नहीं होता। अपनी जो बातें हैं उन पर कायम रहकर दिखाए। इन बच्चों का ये साफ कहना है कि जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं की गई। और भी हमारे साथ नौजवान है, आप बताएं। अदावर्स, जैसे कि आकिब भाई ने आपको एक्नॉलेज करवा दिया है कि जेकेएसएसबी ने एक टेंटेड फर्म को हायर किया था ये एग्ज़ाम करवाने के लिए, जो ऑलरेडी बहुत सारी स्टेट्स में जो है वो ब्लैक लिस्टेड है। तो पहले तो इन्होंने क्लास चेंज किया
कि ब्लैक लिस्टेड, पहले इन्होंने बताया कि ब्लैक लिस्टेड को कंपनी जो भी होगी वो हायर नहीं की जाएगी। फिर इन्होंने क्या किया कि क्लास चेंज कर दिया बाद में और ब्लैक लिस्टेड फर्म को इन्होंने हायर किया एग्ज़ाम करवाने के लिए। हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। हम एज ए यूथ एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि ये जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं ये हमें मंजूर नहीं है। आज हम पुरअमन यहाँ पे नौजवान इकट्ठे हुए हैं, इनका खून उबला हुआ है। जिस दिन ये सड़कों पे उतरेंगे, ये हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। हम सड़कों पे उतरेंगे, हम इंसाफ लेकर रहेंगे। जैसे आपने सुना कि इनका कहना है कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हम जो है जान देने के लिए भी तैयार हैं। आप बताएं, आज यहाँ पर जो जोरदार प्रोटेस्ट किया गया है, क्या कहना है आपका? क्या इंतजामिया आपकी मांगों को नहीं सुनती? अस्सलाम वालेकुम, मैं महमूद अहमद एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो एलजी गवर्नमेंट से मैं पहली बात यही कहूँगा कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो अगर तो हशर उठा क्यों नहीं देते। एलजी साहब, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। नौजवान जो हैं, यूथ इस वक्त फ्रस्ट्रेट हो चुकी है पूरी तरह से। तो आप लोग जो वादे कर रहे हो वो खोखले वादे हैं। 50,000 नौकरियाँ देने के वादे करते हो, लेकिन 50 नौकरियाँ भी आपने किसी यूथ को नहीं दी हैं अभी तक। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग अगर नहीं नौकरी देना चाहते, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करें। किस लिए रखें? क्यों पढ़ा रहे हैं यूथ को? क्यों खजल कर रहे हैं? वो काम करें, कोई रोजगार सीखेंगे, कहीं जाएंगे, अपना कारोबार चलाएंगे। यही मांग करेंगे। सीबीटी बेस्ड जो एग्जाम है इसमें धांधली हो रही है, ओएमआर बेस्ड करवाइए, ट्रांसपेरेंट मैनर में करवाइए। जो फेयर मैनर में करवाने वाली कंपनीज हैं उनको हायर कीजिए। स्कैमर्स जो हैं उनको बाहर करना है, क्योंकि अगर स्कैमर्स बाहर नहीं हो रहे हैं, वो हमारे साथ फिर से एग्जाम दे रहे हैं। सीबीआई क्या कर रही है? सीबीआई किस चीज की इंक्वायरीज कर रही है? और जेके बोर्ड जो है, मैं कह रहा हूँ इसी को एबॉलिश करो। आप लोग इसको खत्म करो, कोई नई बॉडी दो, हमें कोई और बॉडी एग्जाम कंडक्ट करवाए। अगर नहीं हो रहा है इससे, अगर ये जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो कैपेबल नहीं है। ये कैपेबल नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आप देखिए 2018 में पटवारी और एनटी का एग्जाम हुआ था, मैंने खुद दिया था, इंटरव्यू दिया, अच्छे मार्क्स थे, लेकिन उन्होंने मार्क्स ही नहीं दिखाए कितने हमारे मार्क्स हैं। वो मार्क्स लिस्ट ही नहीं निकाली, तो इंटरव्यू में आराम से पैसे लेके तो लोगों को हायर कर दिया। तो हम यही कहेंगे, मांग हमारी है, एक तो एग्जाम्स ओएमआर बेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए, स्कैमर्स बाहर होने चाहिए, तो एग्जाम टाइम पे होने चाहिए। अगर नहीं हो सकता हमें बताओ, हम काम करें, कोई अपना रोजगार खोलें, कुछ और काम करें। ये जो नाटक चल रहा है इसको बंद किया जाए। तो ये सुना आपने, ये नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को जो है वो इन एग्जाम्स में ना लाया जाए, कि ताकि वो एग्जाम्स ये हर बार कंडक्ट करवाती हैं और बाद में जो है उन एग्जाम्स को रद्द कर दिया जाता है और पेपर भी लीक हो जाते हैं और आंसर की भी, जैसे उन्होंने कहा कि वो भी लीक हो जाती है। हालांकि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एलजी इंतजामिया ने जो कमिट किया है उसे पूरा करे, साथ ही साथ सीबीआई जो इंक्वायरी कर रही है इस मामले को लेकर सही मायने में करवाई जाए, ताकि इन नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ जो है वो खिलवाड़ ना किया जाए। रजौरी से स्टेट लाइन के लिए आज़ाद।